हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। और आज हम इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? एनी सिचुएशन हैपनिंग इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं उसी सेम टाइम पर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, एट अ टाइम वेन एवर वी आर डूइंग समथिंग, तो वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आती हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो हमारे इज़ एम आर हैं ये पर्सन के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर पर्सन सिंगुलर है तो इज़ आता है, और अगर पर्सन प्लूरल है तो आर आता है। तो इस तरीके से हम लोग इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि एम का यूज़ सिर्फ आई के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर राइट किया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ होती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। फिर हमारी मेन वर्ब आती है कि जो भी हमारी मेन वर्ब है वो हमारी आती है आई एन जी के साथ। देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते कौन कौन से हैं? ही शी इट, इनके साथ हमारा इज आता है। फिर हम अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी यू दे, तो हमारा आर यूज़ होता है इसके साथ। तो इस तरीके से हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं जिससे आप इनके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस को समझ सकें कि कैसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। वी आर लिविंग इन दिल्ली, वी प्लूरल है तो यहाँ पे आर आया है, वी आर लिविंग इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर ट्रैवलिंग टू यूरोप, हम लोग यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ही इज़ एडिंग मोर प्लांट्स टू द गार्डन, यू आर बॉइलिंग एग्स, आई एम डिवाइडिंग द केक इंटू 10 पीस स्लाइसेस। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसके हम लोग डिफरेंट रूल्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जैसे कि पिछले टेंस में भी हमने देखा था कि सेंटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी सेंटेंस के अलग अलग टाइप एंड स्ट्रक्चर होते हैं। हर एक टेंस में ही सेम होता है। यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, और आगे सभी टेंसेस के अंदर भी इसी तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं और अलग अलग उनके स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव, जिनके अंदर नेगेशन आ रहा हो, नॉट आ रहा हो। इंटेरोगेटिव, जिनके अंदर क्वेश्चन पूछा गया हो। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन में नॉट आया हो। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, और ये हर एक टेंस में होते हैं। और इसके अलावा डब्ल्यू एच वर्ड वाले भी होते हैं, जिनके अंदर हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड के डायरेक्ट इंटेरोगेटिव बनाकर क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वो भी होते हैं। तो ये हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ये सभी टेंसेस के होते हैं और सभी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर होता है जो हमने सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर किया है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आई एन जी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, रोहन इज प्लेइंग विद करण। तो यहाँ पर ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर हम लोग नॉट पुट करेंगे, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, इस नॉट को मेन वर्ब के बाद ले जाते हैं, यही उनकी रॉन्ग फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। रोहन इज नॉट प्लेइंग विद करण, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। रोहन इज नॉट प्लेइंग विद करण, तो नॉट कहाँ आया है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज किया जाता है। अब हम अगर नॉट को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इजंट, आरंट, एम नॉट।
मीन्स इज़न्ट और आरंट का शॉर्ट फॉर्म है, और एम नॉट को तो हमें ऐसे ही लिखना ही पड़ता है, एम नॉट। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। बहुत सारे जगह पे हम लोग को इस तरीके के राइट मिलता है, इस तरीके से रिटर्न मिलता है, तो हम लोग इससे कंफ्यूज ना हो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और ऐसे ही नेगेटिव दिखाया जाता है सेंटेंस को। दूंगी। अब नेक्स्ट है हमारा इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस जिनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आप सेंटेंस के टाइप में समझते ही होंगे। इज एम आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाती हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इंटैरोगेटिव का। इंटैरोगेटिव में अगर हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं तो इनमें वर्ब हम पहले ले आते हैं, फिर हमारा सेम स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे हम, और फिर हमारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब हमारा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इसका, इज रोहन प्लेइंग विद करण। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट कर रहा है, इज रोहन प्लेइंग विद करण। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर इसी में हम लोग नॉट यूज़ करेंगे कि अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव वर्ड कहाँ पर आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ आएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट आएगा। मीन्स सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट यूज़ करेंगे। मीन्स नॉट का यूज़ कहाँ हो रहा है, मेन वर्ब के जस्ट पहले, मेन वर्ब के जस्ट पहले। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पर हमने इसका सेंटेंस लिया है, इज रोहन प्लेइंग विद करण। तो इन सॉरी, ये इज रोहन प्लेइंग विद करण इंटरोगेटिव पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज रोहन नॉट प्लेइंग विद करण। तो यहाँ पे नॉट कहाँ पर आया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में और मेन वर्ब के जस्ट पहले आता है। ओके, तो ये हमारे इसके अंदर चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस है डब्ल्यू एच वर्ड, जिनके अंदर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली के जितने भी वर्ड हैं, व्हाट, वाई, वूम, व्हेन, वेयर, ये सभी वर्ड इसके अंदर आ जाते हैं। तो इन सभी वर्ड्स का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, सिंपली हम करते हैं। और सो यहाँ पर सबसे पहले हमारा डब्ल्यू एच वर्ड आता है, देन हमारा इज एम आर आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में। और विदाउट डब्ल्यू एच वर्ड के हमारे डायरेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड मीन्स हट जाता है, सिंपली ये वाला स्ट्रक्चर रहता है अगर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड ना हो तो। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड हो तो सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड आगे ऐड हो जाता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है, वही वाला रहेगा। व्हेन इज रोहन प्लेइंग विद करण। तो इस सेंटेंस के अंदर हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन में और सिंपल इंटरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पर सेंटेंस में बिगिनिंग में आ जाता है। So that's how we can understand the different type of sentences and structure. तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट लाइक बटन and subscribe button and please share my videos. Thank you so much for watching my channel.